हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एलओडी 2। अभी तक जो देखा था हम तब वो था एलओडी 1 और उसमें अपन ने टोटल 12 क्वेश्चन किए थे। अभी एलओडी 2 आया है, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। एलओडी 1 का ये मतलब हुआ कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 और अब जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी 2 है। तो गेम काफी बढ़ गया है। अभी सच में क्वेश्चन टफ आने लगेंगे। ये वाले क्वेश्चंस अगर आप लोग टैकल कर पाओगे तो समझ सकते हैं कि मेरा जो एलओडी 1 का जो लेक्चर था वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया। बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन मैं आप लोगों को यही बताना चाहूंगा कि जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो उसके पहले पॉज करोगे, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करोगे, उसके बाद मेरे सॉल्यूशन के लिए रोकेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी विल फोकस इनटू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्या दिया, व्हाट इज द लीस्ट इंटीजर विच व्हेन एडेड टू बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो 5:9 विल मेक अ रेशियो ग्रेटर देन 7:10। ठीक है, ये बताया गया कि पहले ही दिया हुआ है। सॉल्यूशन लिख लेता हूं मैं। ठीक है, तो क्या दिया है, एक रेशियो है 5:9। इसमें तेरे को आप लोगों को ऊपर और नीचे एक एक ऐड करने का है, एक कोई भी इंटीजर एक्स एक्स। तो उसके कारण वो किससे बड़ा हो जाएगा, 7/10 से बड़ा हो जाएगा। ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ग्रेटर देन का। ये लेस देन का होता है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू का होता है, और ये लेस देन इक्वल टू का होता है। ये कैसे याद रखने का, इसको एक मुंह समझने का, मुंह। तो ये मुंह है, तो ये मुंह उसी के तरफ जाएगा जो बड़ा है, उसके तरफ खाने जाएगा। तो अभी ये जो 5+x है ये बड़ा है 7 से, तो फिर इधर मुंह खुल गया और इधर मुंह बंद हो गया दूसरे तरफ, तो इधर 7 है। ठीक है, 7 छोटा हो गया 5+x से। यही बता रहा हूँ ना मैं। ठीक है, ये मतलब काफी सिंपल है, जो बहुत छोटे बच्चे लोगों को सिखाने के लिए यूज वगैरह आता था, और मैं सिर्फ आप लोगों को बता दिया। तो अभी क्या बताया, 5+x/9+x शुड बी ग्रेटर देन 7+10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 को इधर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9+x इस तरफ जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल। तो 5 × 10 50 प्लस 10x should be greater than 7 9 are 63 प्लस 7x। ठीक है, अभी ये जो 7x है वो इधर आ जाएगा और 50 जो है वो इस तरफ आ जाएगा। तो 10x माइनस 7x तो 3x हो गया। 3x शुड बी ग्रेटर देन कितना हुआ, 13। 63 - 50। अभी एलओडी 2 आया तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं सारा स्टेप नहीं बताऊंगा आप लोगों को, आप लोगों को स्टेप अप करना पड़ेगा। अभी अपना ये मेरे हिसाब से ये 9th वीडियो है हमारे चैनल में से। तो अगर अभी तक आप लोगों को स्टेप्स वगैरह अभी भी आदत लगा रहे हो तो आप लोगों को प्लीज आपका गेम स्टेप अप करना पड़ेगा। तो 3x शुड बी ग्रेटर देन 13, तो x शुड बी ग्रेटर देन 4.5, ऐसा कुछ आया वैल्यू। 4.5 मैंने रैंडम लिखा है क्योंकि 4.5 नहीं होएगा तो 4.33 होएगा, क्योंकि 13/3, 3 के टेबल में 4 × 12 आता है, फिर 10 आ जाएगा। 10 को तो 0.333 ऐसे ही रिपीटेटिव हो जाएगा। तो 4.33 हुआ। तो 4.3 से कौन सा वैल्यू बड़ा है, ए। ऑप्शन ए, एक्स का वैल्यू तो फिर 5 हो जाएगा। तो अपना करेक्ट आंसर आया ए। ठीक है, इजी क्वेश्चन ये था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ इसमें एक नया चीज आया, वो है इनइक्वालिटी के बारे में। तो इनइक्वालिटी का जो भी जब सेशन होएगा तब तो ज्यादा डिटेल में तो बताऊंगा, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में अपन ने इनइक्वालिटी को कैसे ट्रीट किया, एक इक्वल टू से ही ट्रीट कर दिया। कि लाइक अगर इनइक्वालिटी की जगह पे ये ग्रेटर देन साइन की जगह पे इक्वल रहता था, ये ग्रेटर देन साइन की जगह पे इक्वल रहता था, तब भी अपना सेम मेथोडोलॉजी रहता था क्वेश्चन सॉल्व करने का। कि ग्रेटर देन साइन के जगह पे अपने को इधर क्या लिया है, इक्वल टू ले लिए। ग्रेटर देन साइन के जगह पे अपन ने लिया हुआ है इक्वल टू। तो ये काफी सिंपल सा मेथड है। ये इनइक्वालिटी का जब चैप्टर लेंगे तब अपन और डिटेल में जाएंगे, लेकिन ये आप हमेशा कंसिडर कर दो कि इनइक्वालिटी को ना, जब तक आप लोग डिवीजन और माइनस नहीं करते, इनइक्वालिटी में जब तक आप माइनस या डिवाइड, ये परसेंटेज दिख रहा है, डिवाइड नहीं करते, तब तक के लिए कुछ चेंज नहीं होता है। आप लोग ने यहाँ पे
जो किया था देखो, माइनस से मल्टीप्लीकेशन, व्हेन आई मीन माइनस, तो माइनस से मल्टीप्लीकेशन में बोल रहा हूँ कि लाइक एक्स का वैल्यू जो है लेस देन -7 है, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस एक्स का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 7, ऐसा हो जाता है। सिर्फ माइनस से मल्टीप्लीकेशन हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तभी सिर्फ मेक श्योर कर, एक प्रॉब्लम होता है कि जो इनइक्वालिटी है ना, उसको चेंज करना पड़ता है उसके साइंस, वरना सब जगह पे इक्वल टू जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। तो काफी सिंपल सा है, इतना तो ये वाले क्वेश्चन के लिए आप पॉन्डर मत करो। जब अपन इक्वालिटी इनइक्वालिटी पढ़ेंगे तब थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि इसके भी कितने कितने प्रकार होते, कितने कितने टाइप होते, और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन से इन लोग इफेक्ट होते करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और अपन जल्दी से जाएंगे अगले क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ना, लाइक मेरे लिए ये काफी मतलब मेरा फेवरेट है, क्योंकि इसमें ना लॉजिकल थिंकिंग लगता है। ये मतलब बाकी क्वेश्चन जैसा नहीं है जिसमें आप लोगों को एक मतलब सर्टेन स्टेप्स देंगे तो आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। इसमें आपको ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करना है कि ये कैसे ये वाले क्वेश्चन को आसान कर सकते हैं, कैसे ये वाले क्वेश्चन को टैकल करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए डिवाइडेड बाई बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी। फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस रेशियो। ठीक है, ऐसा बताया गया है। तो क्या लिख देता हूं मैं, क्योंकि वो डिवाइड ऐसा प्रॉपर दिख नहीं रहा है, तो ए डिवाइडेड बाई बी प्लस माइनस ए इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, और इज इक्वल टू के लिखते हैं, क्योंकि अपने को के फाइंड करना है। ठीक है, इधर तक समझ में आया, काफी सिंपल है। तो अभी ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अभी देखो क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर का सबका सेम हो सकता था, लेकिन थोड़ा सा इन लोग ने थोड़ा चेंज किया हुआ है, तो इसके कारण डिनोमिनेटर का सबका सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर में एक चीज पता चल रहा है कि डिनोमिनेटर में माइनस है, और न्यूमरेटर में उसका ही ऑपोजिट साइन वाला वेरिएबल है। तो ये भी समझ में आ रहा है, इससे कुछ यूज कर सकते हैं क्या। तो अभी थोड़ा और गौर से देखेंगे ना, तब अपने को एक नया चीज क्लिक होगा, जो मेरे को अभी जस्ट क्लिक हुआ है। तो वो ये है कि मैंने आप लोगों को बताया था a अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो ऐसा रहेगा, तो इज इक्वल टू a प्लस एक्स अपॉन बी प्लस वाई, ऐसा होता मैंने बताया था। मेरा फर्स्ट मतलब एलओडी पार्ट 1 का पहले 5 मिनट में मैंने ये बताया होगा, तो आप लोग प्लीज एक बार रिकैप कर ले, या फिर आप लोग अगर नोट्स बनाते हो तो नोट्स बार बार रिफर करिए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 30 to 40% लोगों को ये डिफिकल्टी फेस होती है कि उन लोग जब भी आगे का चैप्टर पढ़ते तो पिछले की चीजें भूल जाते। तो वैसा होने मत दीजिएगा, कांस्टेंट रिवीजन करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम तो राउंड द कॉर्नर ही है। तो अभी अपने पास मुश्किल से 2 महीना बचा हुआ है, तो फिर आप प्लीज कांस्टेंट रिवीजन करते रहो। कांस्टेंट रिवीजन से ही आपको 99 प्लस मिलेगा, और JBIMS में सीट। ठीक है, तो ये भी लिख देना 99 प्लस, और JBIMS का ये भी मैं बताया हूँ, और मैं ये भी बताया हूँ कि मैं क्यों 99 प्लस और JBIMS आप लोगों से लिखवाता हूँ करके। ठीक है, अगर वो नहीं देखा तो पिछले वीडियो में जाके वो भी पहले बार देख लेना। ठीक है, तो अभी ये अपने को ये वाला एक ट्रिक पता चल गया, तो वो ट्रिक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखते हैं। तो ए अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, बी अपॉन सी प्लस ए माइनस बी, और सी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। तो तीनों को ऐड करने का कोशिश करते हैं, तो क्या होएगा, ए प्लस बी प्लस सी। न्यूमरेटर तो इतना ही होगा, डिनोमिनेटर में जो है वो देखते हैं। तो बी प्लस सी माइनस ए, और ये दोनों को अभी ऐड कर रहे समझो। नहीं, मैं पूरा ही लिख देता हूँ, बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, फिर दूसरे में प्लस ए प्लस सी और माइनस बी, या और तीसरे में एक बी प्लस बी है, और प्लस, तो प्लस ए है, और एक माइनस सी है। ठीक है, ऐसा है, मैंने वो एक के ऊपर एक ऐसा लिखा हुआ है इधर, क्योंकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये बी बी कट हो गया,
सी भी एक बार कट हो गया और ए भी कट हो गया। तो बचा क्या है, एक ए बचा, एक सी बचा और एक बी बचा। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पूरा सिमिलर आ गया, सिमिलर नहीं इक्वल आ गया। ए प्लस बी प्लस सी आया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो इसका वैल्यू आया 1। तो के का जो अपना वैल्यू है वो आया इक्वल टू 1 और अपना ऑप्शन करेक्ट आया वो है डी। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया और एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कैसे खुद पे जनरेट करना है वो भी मैंने बताया कि लाइक आप, मैंने आप लोगों को सारा अस्त्र या जो भी वेपन्स है वो तो मैंने आपको दे दिया। अभी ये आपके हाथ में कि आप वो कैसे लॉजिकली सोचोगे और कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, ये आप लोगों को ही खुद से सोचना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा और जल्दी से जाएंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लेंगे। तो क्या दिया, इन एन एलॉय ऑफ जिंक टिन एंड लीड क्वांटिटी ऑफ जिंक इज 3/4 दैट ऑफ टिन एंड द क्वांटिटी ऑफ टिन इज 4/5 ऑफ दैट ऑफ लीड, हाउ मच ऑफ जिंक मेटल विल बी देयर इन 12 kg ऑफ एलॉय। देखो अभी ये वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि बहुत अच्छा हुआ कि अपन ने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन पहले पढ़े थे, क्योंकि मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का जब मैं थियरी सिखा रहा था तो मैंने जिंक और टिन का ही एग्जांपल दिया था कि सिंपल मिक्सचर क्या होता है करके। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है इधर। तो फिर आप लोगों को पता चल रहा है कि कितना इंपॉर्टेंस है आप लोगों को पिछला वीडियो देखना। तो अगर नहीं देखा तो प्लीज मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का वीडियो देखे, वो हमारे प्लेलिस्ट में भी ऐड हुआ है, तो वो प्लीज देखे, उसके बाद आ जाइए, क्योंकि मैंने बताया कि ये पूरा कंटिन्यूस कोर्स है और ये कंटिन्यूस फ्लो में सीखोगे तो ही आप लोग को उसका फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ये वाले क्वेश्चन में क्या बताया करके। जिन्होंने देखा है थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे सपोर्ट करिएगा हमारे चैनल को, और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज वो जाके देख के फिर ये सम सॉल्व करेंगे। तो क्या बताया, इन एन एलॉय ऑफ जिंक टिन एंड लीड क्वांटिटी ऑफ जिंक इज 3/4 दैट ऑफ टिन। ठीक है, तो जिंक को Z लेंगे, टिन को T लेंगे और लीड को L ले लेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, क्वांटिटी ऑफ जिंक, जिंक इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टिन, ये फर्स्ट इक्वेशन बताया, एंड क्वांटिटी ऑफ टिन, टिन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ लीड, ऐसा बताया गया है। सिंपल है, अब तक तो सब सिंपल लग रहा है। ठीक, तो अभी ना क्या करेंगे, ये वाली इक्वेशन को 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते, तो 4Z इज इक्वल टू 3T, ये मिल गया। और सेकेंड वाली इक्वेशन से अपने को पता चल जाता है कि मैं इसके नीचे लिख रहा हूं क्योंकि एक लॉजिक है, 5T इज इक्वल टू 4L। ठीक है, ऐसा मिल गया अपने को। तो अभी अपने को पता है टिन ही एक कॉमन फैक्टर है दोनों इक्वेशन में, और टिन कॉमन फैक्टर है तो उसका कोएफिशिएंट अपना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इक्वल करने के लिए, ताकि अपन ये पूरा एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको जो इनका कोएफिशिएंट है ये कॉमन करने के लिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो गया, तो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो सेकंड वाला इक्वेशन है उसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करने से ये आया 20Z इज इक्वल टू 15T इज इक्वल टू, अभी सेकेंड इक्वेशन इसी से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, तो 5 3 15T, 15T इज इक्वल टू 4 3 12L। ठीक है, इधर तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, वेल एंड गुड। तो अभी ये वाला अपने को एक इक्वेशन मिल गया, 20Z इज इक्वल टू 15T इज इक्वल टू 12L, ये मिल गया। तो अभी इसमें से अपने को जिंक का परसेंटेज या जिंक का कंटेंट क्या है ये पता होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एज्यूम कर लेते कि ये पूरा जो है, एज्यूम नहीं करेंगे, हाँ एजम्पशन ही करेंगे, लेकिन एजम्पशन कैसे करेंगे ये बता दो। तो अभी 2015 और 12 का अपने को एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा ये मैं बताता हूँ, उसके पहले आप लोग सिर्फ देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वो क्यों कर रहा हूँ। उसके बाद मैं जरूर बताऊंगा कि क्यों मैंने एलसीएम लिया हुआ है। ये तो अभी क्या हुआ है, 20 है, 15 है और 12 है। ठीक है, तो अभी इसका एलसीएम लेने का है।
तो मैं बताया था कि एलसीएम जाके थोड़ा सा सीख लो, अगर नहीं सीखा है तो इधर मेरे साथ कर लेना। तो 5 से पहले डिवाइड कर दिया तुम, तो 20 तो 4 से चला गया, और ये 3 से चला गया, और 12 तो डिवाइड नहीं होगा, तो 12 पूरा का पूरा आ गया। फिर उसके बाद 4 से ले लिया, तो 4 है तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 के टेबल में 3 आ गया, फिर 3 हुआ, तो 1 1 और 1, तो एलसीएम हुआ 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, तो एलसीएम ये पूरे का आया 60, एलसीएम इक्वल टू आया 60। ठीक है, इधर तक समझ में आया। ये सिर्फ आप ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा खुद। तो मैंने एक नया एजम्पशन लिया कि ये वाला इक्वेशन तो मिल गया मेरे को, तो इसके साथ मैंने एक नया एजम्पशन किया, इज इक्वल टू 60x। ठीक है, इधर तक समझ में आ गया, इज इक्वल टू 60x करके ले लिया। तो अभी ये 20z को 60x से सब्सटीट्यूट किया, तो क्या होगा, z इज इक्वल टू 3x। ठीक है, वेल एंड गुड। अभी सेकेंड वाला लिया, t 15t को मैंने 60x से सब्सटीट्यूट किया, तो 4x हो गया। फिर थर्ड वाला इक्वेशन, लीड को मैंने 60x से किया, तो 5x आ गया, बरोबर ना। 12 डिवाइडेड बाय 60 करेगा तो 5x आ जाएगा। ठीक है, गुड। तो अभी ये बताता है, तो अभी एक एलॉय है, तो एलॉय का टोटल वेट कितना होगा, एलॉय में लीड है, टिन है, जिंक है, ये बताया हुआ है, तो सबका मिश्रण है एलॉय में। और एलॉय में एक मतलब अगर अभी ये तीनों का एडिशन कितना होगा, 12x हो जाएगा, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 3 12x। ठीक है, अगर 12x अपने पास 12x किलो का एलॉय है, तो उसमें से 3x तो जिंक जाएगा, 4x जो है वो टिन में जाएगा, और 5x जो है वो लीड पे जाएगा। इतना आपको समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ कि मैंने क्या किया है। 12x अगर अपने पास 12x किलो ऑफ ये है, क्या बोलते एलॉय है, तो उसमें से 3x जो है वो जिंक पे जाएगा, 4x जो है वो टिन पे जाएगा, और 5x जो है वो लीड पे जाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या बताया, हाउ मच ऑफ जिंक मेटल विल देयर बी इन 12 केजी ऑफ आयरन। तो इधर x का वैल्यू क्या हुआ अपना, 1 हो गया, तो 1 हो गया, तो जिंक कितना होगा, 3 इंटू 1, तो 3 किलो आएगा। मैं फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पहले लिख देता हूँ कि करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक है, अभी मैं पूरा क्वेश्चन बताता हूँ। अब अपने को क्या दिया था, जिंक इज इक्वल टू 3/4 ऑफ टिन, टिन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ लीड, ऐसा बताया था। और अपने को अभी लाने का था सबको एक एक स्टेटमेंट में, ये अलग अलग दो स्टेटमेंट दिया था, तो इसको अपन ने कंबाइन कर दिया और एक सिंगल स्टेटमेंट लिख दिया। तो एक सिंगल स्टेटमेंट अपने को ये मिला, 20z इज इक्वल टू 15t इज इक्वल टू 12l, मतलब 20 जिंक इज इक्वल टू 15 लीड इज इक्वल 15 लीड ने 15 टिन इज इक्वल टू 12 लीड। तो मैंने इन 20 15 और 12 का एक ये लिया, क्या बोलते एलसीएम लिया, ताकि अपने को मिला 60x। तो जब इसको इंडिविजुअली 60x से कंपेयर किया, तो अपने को पता चल गया कि 3x 4x और 5x आता है इंडिविजुअल जिंक टिन और लीड का स्ट्रेंथ। मतलब पूरा जो अगर एक एलॉय मिक्सचर लेंगे, तो उसमें मतलब परसेंटेज एक्सेस ऑफ जिंक वुड बी ऑफ 3x, एंड परसेंटेज एक्सेस ऑफ टिन वुड बी ऑफ 4x, और लीड का होगा वो 5x। ठीक है, ऐसा समझ में आया? तो टोटल केजी ऑफ ये कितना होगा, एलॉय तीनों का एडिशन, तो 3x प्लस 4x प्लस 5x कर दिया, तो 12x आ गया। और क्वेश्चन में पूछा गया 12 केजी करके, तो 12x के जगह पे 12 ले लिया, तो 3x के जगह पे 3 मिल गया अपने को जिंक का जो केजी है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और ये एलसीएम कैसे निकाला ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। एलसीएम का भी एक और बार मैं रिपीट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो अपने को 3 नंबर था, 20 15 और 12, इनका अपने को एलसीएम निकालना था। तो पहले 5 से डिवाइड किया, क्योंकि 20 अपने को पता है 5 इंटू 4 है, तो 5 लिखा, तो 5 लिखा, तो 20 डिवाइड बाई 5 तो 4 बचेगा, 15 डिवाइड बाई 5 तो 3 बचेगा, और 12 क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होता, तो 12 पूरा पूरा लिख दिया अपन ने। सिंपल, यहां तक समझ में आया। फिर 4 निकाला, क्योंकि ये अपने को मतलब मैंने मेन मोटिव तो ये रखा कि मेरा फर्स्ट नंबर को 1 करने का कोशिश करूंगा करके मैं।
तो फिर ये 4 से डिवाइड कर दिया, 4 डिवाइड बाई 4 1 हो गया, 3 नहीं होगा डिवाइड, 12 3 इजा 4 हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 4 3 आता है करके, तो ये 3 लिख दिया। फिर उसके बाद 3 से डिवाइड कर दिया, 3 तो सारा 1 आ गया। तो जब ये ऐसा नीचे सब लोग 1 आ गए, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू वन करते, लेकिन इंटू वन का कुछ मैंने बोला था कि कुछ आउटपुट आता नहीं है, तो फिर वही मैं बोला, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 कर देंगे और एलसीएम निकल जाएगा। ये भी एक नया टेक्निक है एलसीएम का, जो मैंने आज सिखाया है। इसके पहले मैं एक अलग मेथड से बताता, कन्वेंशनल मेथड बताता, और क्योंकि मैं बोला कि ये एलओडी टू है, थोड़ा गेम स्टेप अप कर देंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया, और अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और आपके दोस्तों को भी बताना, जो भी सीईटी एमबीए का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उनको बताना। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो फिर अभी चलो जल्दी से देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार कि क्या लिखा है करके। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन आर्ट साइंस एंड कॉमर्स इन अ कॉलेज इज 3:5:8. What is the new ratio if the number of students in arts, commerce and science are increased by 20, 40 और 25% respectively? ठीक है, तो ये क्वेश्चन सोल्यूशन तो लिख देता हूँ मैं। तो क्या दिया करके, तो एक कॉलेज है जिसमें आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों है, तो 3:5:8 में उनका रेशियो है बच्चे लोग का, जिसमें साइंस में बहुत ज्यादा लोग है, कॉमर्स में है मतलब कंपैरेटिवली है, और आर्ट्स में सबसे कम है। फिर उसके बाद बोला कि नए बच्चे लोग ऐड हो गए, तो इनका रेशियो कितने से चेंज होएगा ये बताने के लिए। काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन लग रहा है, और अगर आप लोग मैनेजमेंट में वगैरह घुसोगे तो फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को जब कॉर्पोरेट जॉब भी लगेगा तो ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितना परसेंटेज से ग्रो हुआ है और कितना रेशियो है तीनों का, ये सब बताने के लिए। क्योंकि अभी हम लोग खुद क्लास में मतलब पढ़ रहे हैं, तो फिर हम लोग को पता है कि जो फाइनेंस है, मार्केटिंग है, और जो ऑपरेशन ऐसे जो जो डिफरेंस पार्ट ये स्पेशलाइजेशन है उसका परसेंटेज पूछते हैं, क्योंकि उसके परसेंटेज के अकॉर्डिंगली फिर प्लेसमेंट होता है। सब जो कॉलेज का पूरा ये है रेशियो वगैरह सब निकालना है, वो उन लोग को हर साल अपलोड करना पड़ता है उनके वेबसाइट पे। तो ये सब करते ही रहते हैं सब लोग। तो फिर ये एक काफी प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है, तो ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करते हैं ये देखते हैं। तो चलो पहले तो ये दिया हुआ है कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस। ठीक है, तो ये कितना है, 3:5:8। तो देखो अभी आप लोगों को पता चल रहा है ना कि लाइक अच्छा हो गया रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पहले मैंने मिक्सचर्स एंड एलिगेशन किया था, क्योंकि मिक्सचर का ही ये क्वेश्चन है कि आर्ट कॉमर्स और साइंस के बच्चों को मिक्स कर दिया गया है। तो ये वैसे ही रिलेटेड है मिक्सचर्स से। तो वैसे ही, और परसेंटेज भी अपन ने किया, तो 20%, 40%, 25% ये भी अपने को यूज में आ रहा है। तो अभी क्या दिया है, 3:5:8, तो फिर इसको मैं 3x 5x और 8x ऐसे लिख देता हूँ। तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ जो है वो 16x हुआ। ये एप्पल पाई का जो मैंने बताया था, जब अपन ने किए थे मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का, तो वही वाला टेक्निक यूज किया है कि 3:5:8 है, तो फिर टोटल एडिशन होएगा 16x का। ठीक है, तो ये आया अपने को। तो फिर अभी क्या बताया है, 16x है, फिर 3x 5x 8x है, फिर इसका ग्रोथ हो रहा है 20%, 40%, 25%। तो ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ लिखते तो 20% का इधर ग्रोथ हो रहा है, 40% का इधर ग्रोथ हो रहा है, और 25% का इधर ग्रोथ हो रहा है। सिंपल। अपने को क्वेश्चन तो 100% समझ में आया, अभी सिर्फ सॉल्यूशन निकालने का बारी है। और क्योंकि मैंने बताया था कि परसेंटेज लिखा हुआ है, तो परसेंटेज लिखा है तो कौन सा नंबर है उससे तो वेरी मतलब नहीं करेगा, क्योंकि 100 लो, 200 लो, 1000 लो तो फर्क नहीं पड़ेगा करके। तो अभी अपन ये जो क्वेश्चन है, मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 16x नहीं लिखूंगा, और उसके जगह पे मैं लिखूंगा 160 स्टूडेंट थे करके। ठीक है, तो x के जगह पे मैंने जीरो ऐड कर दिया। तो मैं एक अलग कलर का पेन ले लेता हूँ और मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने 30 स्टूडेंट्स है मेरे आर्ट्स में, 50 है कॉमर्स में, और 80 है साइंस में, और टोटल स्टूडेंट्स हो गया 160। सिंपल, फेयर इनफ। अभी 30% स्टूडेंट का 20% ग्रोथ हो गया, 30% स्टूडेंट बोलो,
30 स्टूडेंट्स का 20% ग्रोथ हो गया, तो 30 इंटू 20 अपॉन 100, 0 0 कट, 0 0 कट, 3 2 6, तो 6 और 30 प्लस 6 36 आ जाएगा। फर्स्ट वाला तो अपने को पता चल गया कि कैसे आया। अभी सेकंड वाला देखते हैं, 50 स्टूडेंट्स का जो 40% ग्रोथ हो गया, तो 50 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 कट, तो 2 0 कट, तो फिर आएगा 20 आंसर। तो 20 आंसर आया, तो 50 प्लस 20 कितना आएगा, 50 प्लस 20, मेरे सारे स्टूडेंट बोलेंगे 70। वेरी गुड। अभी जो थर्ड वाला है, 80 का 25% लेने का है। 80 का 25% तो अपने को डायरेक्ट पता है 1/4 होता है करके। हाँ, 25% मैंने बताया, 25/100 कट होके 4 डिनोमिनेटर में 4 बचता है। तो फिर डायरेक्ट इधर 20 मतलब 20 हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 4 20 होता है। तो 80 प्लस 20 करके फाइनल जो आपका वैल्यू आया वो आया 100। अभी 36 70 और 100 कोई एक टेबल में जाता है क्या? वेरी गुड, 2 के टेबल में जाता है, तो ये 18 आएगा, और ये 2 से कट होके आएगा 35, और ये 2 से कट होके आएगा 50। इसके अलावा कोई टेबल पे जाता है? 3 6 5 35 50 नहीं, नहीं जाता। तो फिर अभी ये 18:35:50 है क्या देखते हैं, और क्लियर कट अपने को दिख रहा है कि बी वाले ऑप्शन में है करके। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। अपन ने ये काफी सिंपल एक सिंगल लाइन में सॉल्व करने का कोशिश किया, और काफी इफेक्टिवली भी मैं बोलूंगा कि सॉल्व किया है, क्योंकि आप लोगों को पूरा क्लियर कट समझ में आया कि ये कैसा किया है करके। 3x 5x 8x को मैंने डायरेक्ट 30 50 80 ले लिया, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन करना था सिंपल। तो वो हो गया, फिर उसके बाद अपन ने ऐड कर दिया, तो फिर इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू आया, फाइनल वैल्यू का रेशियो निकाल दिया, और अपने को पता चल गया आंसर है 18 35 और 50। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। एलओडी 2 के लेवल का तो था मैं बोलूंगा, क्योंकि उसमें अपने को जो सेंटेंस फ्रेमिंग करना था, सेंटेंस जो दिया था उसमें से मैथमेटिकल फॉर्मूला इन्फर करने का था, फिर उसको 20% 40% 25% से ऐड करना था। ये सब थोड़ा एक ट्रिकी होता है। और बेसिकली एलओडी 1 और एलओडी 2 का मेन डिफरेंस इसमें ही आता है कि एलओडी 1 ना स्पेसिफिक वो चैप्टर का होता है, कि उसमें बाकी दो कोई चैप्टर का यूज भी नहीं होगा। कि लाइक अगर मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो एलओडी 1 में सिर्फ मिक्सचर्स एंड एलिगेशन का ही रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। या फिर इसी में ही देख लो कि जब रेशियो एंड प्रोपोर्शन कर रहे थे, तो जब एलओडी 1 कर रहे थे तो सारा क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही था। लेकिन अभी जो कर रहे हैं अपन एलओडी 2, इसमें अपने को परसेंटेज का थोड़ा वेरिएशन दिख रहा है। और पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे तब उसमें मिक्सचर्स का थोड़ा वेरिएशन दिख रहा था। तो वैसे ही थोड़ा स्टेप अप हो जाता है जब दो दो अलग अलग चैप्टर स्टार्ट करते तो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। काफी सिंपल था, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था ये वाले क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फ्रेंड्स, अभी तो एक डिफिकल्ट सा क्वेश्चन दो बैक टू बैक किया, तो फिर एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेंगे, जो कि कुछ मतलब दिमाग का जरूरत ही नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आपके सीईटी में आ जाएगा तो फ्री का मार्क्स बांटा है, ये समझ ले। तो क्या दिया है ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि मैं बोला कि लाइक इसमें क्वेश्चन से तो ज्यादा लंबा आंसर ही दिख रहा है, और जो ऑप्शंस चार दिए वो ही बड़ा दिख रहा है। Two armies have an original strength of 11,000 and 7,000 men. Before they fight, each army reinforces by 1,000 men. In favor of which army is the increase? Reinforce मतलब बताता हूँ मैं क्या है reinforce। reinforce मतलब बढ़ा देना। कि लाइक अगर समझो ये आप लोगों ने ये, अगर आप में से कोई भी सिविल इंजीनियर रहेगा, ये चीज को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। जब भी पिलर बांधते या राफ्ट बांधते कुछ भी बांधते हो ना, तो आप लोग सिर्फ सीमेंट नहीं भरते, उसके साथ साथ ना स्टील को रीइंफोर्स करने के लिए यूज करते। रेइंफोर्समेंट बोलते हैं, ताकि स्टील से बांध देगा, उसके ऊपर कंक्रीट डाल देंगे ना या सीमेंट डाल देंगे ना, तो मजबूती उसकी बढ़ जाती है। तो रीइंफोर्समेंट मतलब यही कर रहा है अभी, क्योंकि इन लोग झगड़ा करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें एक और इन लोग ने एक एडिशनल 1,000 मैन को बिठा दिया, ताकि और स्ट्रेंथन हो जाए इन लोग का आर्मी। ठीक है, तो रेइंफोर्समेंट समझ के क्या हुआ है करके, और लोगों को घुसेड़ दिया ताकि और स्ट्रेंथ बढ़ जाए इनका पूरे आर्मी का। तो एक लोगों के पास 11,000 था, उसमें 1,000 लोग बढ़ गए, और दूसरे लोगों को 7,000 था, उसमें 1,000 लोग बढ़ गए। तो 11,000 था, और दूसरे वाले के पास 7,000 था।
और अभी 1000 लोगों को दोनों में ऐड किया है। ठीक है, क्लियर कट पता है अभी जो 7000 है उसमें से 1000 का जो वैल्यू है वो ज्यादा बड़ा दिखेगा और 11000 में 1000 का वैल्यू ज्यादा बड़ा दिखेगा। या ये क्वेश्चन में सोल्व करके बताने का जरूरत भी है क्या? क्लियर कट दिख रहा है ये वाला क्वेश्चन। मतलब पता नहीं, सिर्फ रीइंफोर्समेंट का मतलब के लिए डाला होगा शायद। लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ वैल्यू ही नहीं है और ये शायद एक सीईटी के पेपर में आया हुआ है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ है करके कि लाइक सीईटी काफी सिंपल सा एग्जाम है। आप लोगों को अगर कुछ भी नहीं पढ़ के जाओगे ना तो आपको 90 प्लस तो आ जाएगा। 90 प्लस नहीं, ये थोड़ा एम्बिशियस हो गया, 85 प्लस तो आ ही जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर आप लोगों को वो लास्ट माइल या फिर आप लोगों को हट के रुकने का है क्लास क्लास में से, तो 90 से आपको लाना पड़ेगा 99। और जो 90 से 99 है, ये मैं इसको ना दो पार्ट में डिवाइड करूंगा कि 90 टू 95 एक पार्ट हुआ और 95 टू 99 दूसरा पार्ट हो गया। और ये पार्ट अचीव करना ना काफी सिंपल सा बात है, आप लोग कर पाओगे ये। कि थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे ना, तो ये हो जाएगा। लेकिन 95 से जो 99 लाने का जो पाथ है वो थोड़ा हेक्टिक है, वो और थोड़ा मुश्किलें हो जाएगी। लेकिन फिर जब ये 99 से पॉइंट में एक भी बढ़ाना है कि लाइक 99.1 को मेरे को 2 करना है, 2 को 3 करना है, 3 को 4 करना है, ये जब आता है तब आता है रियल गेम। तब तो आपको इतना टफ लगेगा क्योंकि एक एक क्वेश्चन का 0.1 परसेंटाइल चेंज होएगा और आप लोगों का जेबीआईएमएस हाथ से चला जाएगा। तो इतना टफ हो जाता है गेम जब आप लोग 99 के ऊपर खेलते हो तो। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये वाले क्वेश्चन में इतना स्ट्रेस था भी नहीं, लेकिन जब अगर आप लोगों ने सॉल्व किया है और मतलब ऐसा क्वेश्चन दिख गया है, तो तुरंत एक मतलब सिंगल लाइनर में आप लोगों को आंसर मिल जाएगा और ओरली भी आप लोग इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका ऑप्शन बी मार्क करेंगे और आगे चले जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ये वाला वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अपन LOD 2 पार्ट 2 के लिए रुकेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो साथ में पढ़ते लास्ट क्वेश्चन ये वाला वीडियो का कि क्या है ये करके। A sum of rupees 3115 is divided among A, B and C so that if rupees 25, 28, 52 be diminished from their respective shares respectively, the remainder shall be in the ratio 8 is to 15 is to 20. Find the share of C. लाइक ये वाला क्वेश्चन आपको लगता होगा कि लाइक हाँ ठीक है, अब LOD 2 के लेवल पे पहुंच रहे हैं अपन और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो क्या दिया हुआ है, एक 3115 रुपया था, ये तीन दोस्तों में बांटा गया है, A, B और C। और जब अगर मैंने A से 25 रुपया वापस लिया, B से 28 रुपया वापस लिया और C से 52 रुपीज, 52 का हिंदी मेरे को नहीं मालूम, शायद हो सकता है 52 है करके, लेकिन मेरे को क्लियर नहीं मालूम, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ C से 52 रुपीज वापस लिया। तो इनका रेशियो है 8:15:20। तो इसमें से सी का रेशियो पूछा है। जब मैं ऐसा आप लोगों को मतलब बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसा है करके, तो आप लोगों को इजीली समझ में आ जाएगा, मैं ऐसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों लाइक हिंदी इंग्लिश वाला क्वेश्चन में आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन जब हिंदी में बताया और प्रैक्टिकली आप सोचने लगोगे कि लाइक तीन दोस्त है, तीनों को थोड़े थोड़े पैसे दिए, उसमें से थोड़े थोड़े पैसे वापिस लिए, फिर उसके बाद उनका जो रेशियो बना है वो 8:15:20 है करके। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन साथ में सॉल्व करते हैं। अगर आप लोग पॉज करके खुद से सॉल्व करोगे तो आई विल बी वेरी हैप्पी विथ यू कि आप लोग लाइक सेल्फ इनिशिएटिव लेके एफर्ट्स ले रहे हैं, सम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे करके। और अगर नहीं हुआ तो दिल छोटा मत करो, साथ में सॉल्व करेंगे कि क्या है ये क्वेश्चन। तो अभी A, B और C है, तो इसका रेशियो A, B और C ही मैंने इनिशियली पकड़ा है। ठीक है, अभी फिर उसमें से क्या निकला, A में से निकला 25 रुपए, B में से निकला 28 रुपए, ई में से निकला 28 रुपए और सी में से निकला 52 रुपए। ठीक है, ये ऐसा निकला। तो ये निकलने के बाद इनका जो आया 8:15:20 हुआ। हाँ, क्योंकि 25 और 28 और 52 रुपीज निकला हुआ था,
तो जो फाइनल अमाउंट था 3115 वो भी चेंज हो गया। तो 3115 माइनस 25 प्लस 28 प्लस 52, तो ये ऐसा हो गया। तो 52 प्लस 28 70 80 80 प्लस 25 80 प्लस 25 कितना हो गया 105 हुआ ना। ठीक है, तो ये 80 हुआ 80 100 100, हाँ 105 हो गया। तो 3115 माइनस 105, तो ये क्या हुआ 3010, क्या है। ठीक है, अभी ये तीनों का एडिशन करेंगे 28 प्लस 5 33 33 के प्लस 10 43। ठीक है, तो ये पूरे का वैल्यू आएगा 43x, क्योंकि ये 8x 15x और 20 मतलब 8x 15x और 20x है, तो ये टोटल आया 43x। अभी 43x को अपन किसके साथ इक्वेट करेंगे, एकदम करेक्ट बोले 3010 के साथ करेंगे। तो 43x इज इक्वल टू 3010, एक्स का वैल्यू कितना आएगा 3010 डिवाइडेड बाय 43। तो ये अभी कट होता है क्या 43 के टेबल में, सेवन जा देखेंगे, सेवन जा, क्यों मैं सेवन बोला, क्योंकि लाइक ये 301 है, तो अभी ये सेवन के 3 के टेबल में यूनिट डिजिट 1 कब होएगा, 7 से मल्टीप्लाई करने पे होएगा, 3 7 जा 21। तो अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 2 7 4 28 और 30, तो ये क्लियर कट पता चल रहा है अपने को 70 के टेबल में जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 70 आया, ये अपने को पता चल गया, एक्स का वैल्यू आएगा 70। तो एक्स का वैल्यू आया 70। तो अभी एक्स का वैल्यू 70 और अपने को सी का शेयर ही पूछा हुआ है। क्वेश्चन में देखेंगे कि आप लोगों को सी का शेयर पूछा गया है। तो सी का शेयर है तो 20x है, तो 20x को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20x को 70 मतलब x के जगह पे 70 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो कितना होगा 7 2 14 1400 आ गया। तो जब 52 रुपए निकाले थे तब उसका शेयर हो गया 1400। तो 52 रुपए पहले निकालने से पहले कितना हो गया, मैंने आप लोगों से 52 रुपए निकाला तब आपके पास बचा 1400 रुपए ऐसा बताया। तो अब मैं निकालने से पहले आपके पास कितना होगा पैसे, बरोबर 1452। तो आपका आंसर आया 1452। तो इधर से क्लियर कट दिख रहा है ऑप्शन सी है अपना करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के जितने भी क्वेश्चन किए थे, टोटल 6 क्वेश्चन किए थे एलओडी टिव का, ये पूरा आपको समझ में आया होगा और इसके जो भी स्टेप्स थे वो सब भी आपको समझ में आया होगा। तो अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है, हमारा टाइप ऑफ क्वेश्चंस अच्छा लग रहा है और हमारा टीचिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ ये शेयर करना आप लोगों के दोस्तों के साथ और लाइक कर देना हमारे ये जो वीडियो को है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडी हैप्पी ब्रूइंग।